जैकबाबाद में पसंद की शादी लड़का लड़की ने की और सजा पूरे गांव को मिली। मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों और इमलाक को जला दिया। फायरिंग करते रहे, किसी ने नहीं रोका। घर और सामान जलकर राख होने के बाद मुतासरा खानदान शदीद गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। 5 मई को पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा 32 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 मई को लड़का लड़की ने हैदराबाद की अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। दोनों का कहना है कि वो घर से कुछ लेकर नहीं निकले। उन पर सोना चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया। 10 रोज कबल पसंद की शादी पर चन्ना बिरादरी ने बरोड़ो बिरादरी के मुतादिद घर जला दिए थे। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी को मलीर की अदालत ने सच्चल थाने के केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अदालती फैसला चैलेंज करेंगे। सिटी कोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी के बाद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा पर फैसला अब तक नहीं सुनाया जा सका। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर अदालती उमूर ठप हो गए। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी की कराची की अदालतों में पेशी। चेहरा ढांप कर लाया गया। मुलजिमा का पुलिस पर तशद्दुद करने, झूठे मुकदमात बनाने और लाहौर से कराची लाने का इल्ज़ाम। कहा कि उसका साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। 3 महीने पहले उसने तलाक दी। पुलिस ने जिस घर से मनशियात बरामद की वो 25 साल से बंद था। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुलजिमा ने अभी आते हुए कहा कि उसे जानते नहीं हो, उसका नाम पिंकी है। मुलजिमा के फ़ोन से 800 अफराद के नंबर मिले। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। मुलजिमा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल किए। मुलजिमा के राइडर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार करना है। पंजाब के बाद सिंध में भी दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का कहना है कि ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया है। मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए थे। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में कारोबारी औकात की रात 8 बजे तक पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के इंडिया जाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा महीने में 2 मरलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। आईसीसी इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दुल्लत ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान जंग के अमरीका पर पड़ने वाले मनफी मुआशी असरात से मुतालिक तंज़। सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर बढ़ते हुए शरह मुनाफा के अदाद शुमार शेयर कर दिए। कहा कि अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। अमरीका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात ना भी की जाए तो असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका के कर्ज में इजाफा होगा और मॉर्गेज की शरह बढ़ेगी।
ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करवा देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है। ये पाकिस्तान की मौशी साख पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। पांडा बॉन्ड के इजरा से पाकिस्तान और चीन के मालियाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंग हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेर तामीर शाहरा भुट्टो का दौरा किया। कहा कि शाहरा भुट्टो से शहर के दरमियान राबता मज़ीद बेहतर होगा। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो खुद आकर देख लें। कराची के सराफा बाजार में ताजर को ज़दोकोब करने पर SHO FIA एंटी करप्शन सर्कल को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि इब्तदाई मुशाहिदे और शवाहिद की रोशनी में एहलकार को मुअत्तल किया गया है। 14 मई को दुकान पर छापे की CCTV सामने आ गई। ताजिर की जानिब से ज़बरदस्ती बाहर जाने की कोशिश पर एहलकार ने ताजिर को थप्पड़ मारे। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 40 डिग्री रिकॉर्ड, नौकुंडी में 43, नवाब शाह में 42, दादू में 41, सखर में 40 और डेरा गाजी खान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा में 38, मुल्तान में 37, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइल का हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के सीनियर रुकन इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद को शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया ने गज़ा शहर के मोहल्ले रमल के एक अपार्टमेंट पर गैर मामूली हमला किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के कुछ देर बाद हमास रहनुमा की मौत की तस्दीक हो गई। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अब तक रहनुमा की मौत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब माइकल वॉल्ट्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन ने ईरान के जौहरी हथियार न बनाने और आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स न लगाने पर इत्तफाक किया है। और सिरहिट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई। लिप्टन दास ने 126 रन की इनिंग्स खेली। खुर्रम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी आउट किया।